आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलायबिलिटी इन रिसर्च। बड़ा सिंपली मैं अगर आपको बताऊँ तो रिलायबिलिटी का मतलब है रिप्रोड्यूस सेम रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स। एक ही रिजल्ट है, आपने उसे मल्टीपल टाइम्स करना है। अगर वो उसकी फाइंडिंग्स सेम आ गई तो इसका मतलब है वो जो रिसर्च है जो हमने की है वो उसकी जो फाइंडिंग्स अगर सेम आ गई तो फिर इसका मतलब वो रिलायबल है। अगर सेम नहीं आई तो इसका मतलब है वो रिलायबल नहीं है। इसमें मोस्टली जो फील्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टडीज़ आ जाती हैं, रिव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, उसके बाद ये है कि हाउ डू वी असेस रिलायबिलिटी इन रिसर्च। हम किस तरह असेस कर सकते हैं रिलायबिलिटी को। रिजल्ट में रिलायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए हम के डिफरेंट टास्क करते हैं मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल वेज में करते हैं। तो जब अगर उनके रिजल्ट सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल है। टिपिकली इसमें दो मेथड्स आ जाते हैं, यूजिंग द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड यूजिंग डिफरेंट टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। मोस्टली ये मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 4 वेज़ टू असेस रिलायबिलिटी इन रिसर्च। वो 4 वेज़ कौन से हैं? सबसे पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। नाम से ही ज़ाहिर है कि हमने सेम टेस्ट को एक या एक से ज़्यादा दफ़ा करना है। तो जब इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक ग्रुप है, सेम ग्रुप है, उसको हम लोग एक टेस्ट एक या एक से ज़्यादा दफ़ा देते हैं। तो अगर उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आ गए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिसर्च है वो रिलायबल है। अगर नहीं आते तो इसका मतलब है रिलायबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्या करना है कि एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स को हमने एक सर्वे देना है, कोई भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर सैटिस्फैक्शन विद देयर स्कूल्स पार्किंग। अब ये क्वेश्चन उन्होंने करना है, एक किस्म का सर्वे करना है, मंडे को भी करना है और फ्राइडे को भी करना है। फिर हमने इन दोनों रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना है और चेक करना है कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है उसमें या नहीं है। सेकंड पे आ जाता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपने सेम ग्रुप ऑफ पीपल को मल्टीपल टाइप्स ऑफ टास्क देना है। ग्रुप एक ही है, लेकिन आपने अपने टेस्ट को डिटरमिन करने के लिए एक या एक से ज़्यादा दफ़ा उन्हें वो ही टेस्ट देना है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो रिसर्चर है या जो पार्टिसिपेंट है वो उसका बिहेव डिफरेंट हो जाता है या वो रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च रिलायबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केटिंग में हम कस्टमर्स के रिव्यूज़ लेते हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर वो रिज़ल्ट सेम आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी हम फिर चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का मतलब है कि हमने मल्टीपल रिसर्चर बिठाने हैं और उन्हें बोलना है कि असेस करें आप, और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। इसमें क्या होता है कि जजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह जजेस होते हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो वो हमने बिठाने। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इस तरीके से अवॉइड हो जाती। सबसे पहले है पर्सनल बायसनेस, यानी अगर आपकी कोई पर्सनल बायसनेस है तो भी, क्योंकि जजेस ज़्यादा होंगे तो आप नहीं शो कर सकते हैं। फिर मूड और ह्यूमन एरर, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। इसमें जो इस तरह के रिज़ल्ट हैं मोस्टली ऑब्ज़र्वेशंस, इंटरव्यूज़ और सर्वेज़ वगैरह में किए जाते हैं। तो जजेस के सारे जजेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उनको बिठा देना है। फिर हमने सबकी रिज़ल्ट्स चेक करने होते हैं। अगर वो सेम आ गए तो इसका मतलब है रिलायबिलिटी है। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी अगर नहीं है तो फिर नहीं है। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा जजेस के सेम आ गए तो इसका मतलब है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है, वरना नहीं है। उसके बाद है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसमें क्या करना होता है कि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि जो इंटरनल रिसर्च मेथड्स हैं वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। इसके आगे दो मेथड्स हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट और इंटर आइटम रिलायबिलिटी टेस्ट। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि हम स्प्लिट हाफ कर देते हैं, जो टेस्ट है जो सर्वे है उसको हाफ कर देते हैं, सेपरेटली उन्हें कर देते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को। अगर रिजल्ट सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि रिलायबल है, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है रिलायबल नहीं है। उसके बाद इंटर आइटम रिलायबिलिटी, मतलब आइटम्स के इंटर हमने रिलायबिलिटी को चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी है, उसको टेस्ट करते हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या थी कि हम एक ही सेम ग्रुप को मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट देते हैं कि वो टेस्ट करें उसको। इसी तरह ये कैलकुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ ईच मेथड्स, सारे मेथड्स को देखता है इसमें, यानी इंटर आइटम रिलायबिलिटी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं और फिर हम नंबर्स यूज़ करते हैं डिटरमिन करने के लिए कि जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं कि नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इससे समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।